आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आंख पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से बनता है। तो आइए समझते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले देखिए इमेज कैसे बनता है हमारी आंख पे। ये आंख है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और हम जानते हैं क्लास 10 के नॉलेज से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो वहां से पैरेलल रेस आती हैं और ये पैरेलल रेस ये क्या करता है, जो लेंस है हमारा ये उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा और एक पॉइंट पे मिला देगा। और जिस पॉइंट पे मिलाता है वो क्या है, रेटिना। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इमेज। और इस इमेज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व से हमारे माइंड को जाती है और हम फिर उस इमेज को सेंस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या है। अब और भी कई कंडीशंस होती है। क्या होता है जब यही इमेज रेटिना के पहले बन जाए, यही इमेज रेटिना के बाद बन जाए। समझिए, देखिए ये है, यहां से इसने इसको कन्वर्ट किया, ये रेटिना पे बना इमेज क्लियर। यहां पर क्या बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी। पर अगर यही आपका कन्वर्जिंग लेंस इसको यहां पर ना बनाकर हल्का सा और आगे बना दे तो क्या बनेगा, देखिए जरा, ये आगे कर दिया इसने, यहां पर आपका रेटिना यहां पर है, इसने उसको और आगे कर दिया। अगर और आगे कर दिया तो इसे यहां पर कैसा इमेज बनेगा, ब्लर्ड इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज बनेगा, ब्लर्ड इमेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी आंख से देखते हैं और हमको एक से ज्यादा इमेज दिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो कैसे बनता है, उसके लिए कंडीशन ये होती है। ये हमारा ये पैरेलल रेस है, ये कन्वर्जिंग लेंस पे आई और इसने इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। लेकिन लेंस तो हमारा यहां पर है तो हमको एक ऑब्जेक्ट यहां और एक ऑब्जेक्ट यहां दिखने लगता है, तो हमको इस कंडीशन में कई इमेज दिखने लगती हैं। तो ये तो अलग अलग कंडीशंस हैं कि जब इमेज हमारे रेटिना पे या रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनता है तो इमेज किस तरीके से बनती है। आइए इसको और आगे ले चलते हैं और समझते हैं कि रेटिना और इमेज और उसके जो लेंस है इन सबकी एकोमोडेशन पावर। और अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी आंख है और बहुत दूर से पैरेलल रेस आती है और ये पैरेलल रेस ये हमारी स्फेरिकल बॉल है, आई बॉल, और इस पर कुछ यूं ये क्या करती है, बेंड कर देती है। सपोज कि हमारे आई की बेंडिंग पावर 20 डिग्री है। कितनी 20 डिग्री है, 20 डिग्री। ऐसे सीधे चली जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसको लेंस मिल गया, लेंस ने इसको क्या किया, बेंड कर दिया। कितना बेंड कर दिया, 20 डिग्री। अब 20 डिग्री बेंड कर दिया। अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, क्योंकि वो बहुत दूर था तो उसका इमेज छोटा बना होगा और छोटा इमेज हमें ठीक नहीं लगता, हम उसको और पास लेके आए, हम उसको काफी पास लेके आए। सपोज हम उसको यहां पर लेके आए, इस पॉइंट पर। अब यहां से क्या होगा, दो रेज जाएंगी इस पे, इस तरीके से। तो इन्हें तो ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए, ऐसे इस तरीके से। लेकिन हमारे आई की बेंडिंग पावर कितनी है, 20 डिग्री। तो ये क्या करेगा, इसको 20 डिग्री बेंड कर देगा। और 20 डिग्री जब बेंड करेगा तो ये कुछ यूं आएंगी, यहां बनाएंगे इमेज। और यहां पर जब इमेज बनेगा तो वो क्लियर इमेज नहीं बनेगा, यहां पर इमेज क्लियर इमेज नहीं बनेगा। तो हमारी आई क्या करती है, हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आई की बेंडिंग पावर कितनी है, 20 डिग्री। तो हम चाहते हैं कि अपनी पावर को इंक्रीज करना। किसकी पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, आई लेंस की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। और हम जानते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल, 1 अपॉन फोकल। यानी कि अगर हम अपने फोकल लेंथ को कम कर दें तो पावर इंक्रीज हो जाएगी।
1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। क्या समझ में आ रहा है? अगर आपको फोकल लेंथ कम करनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको किसका कम करना पड़ेगा? लेंस का। यानी आपको लेंस का करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, और इसके चारों तरफ क्या होती हैं? सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं। और इन सिलियरी मसल से हम क्या करेंगे? इस लेंस को प्रेस करेंगे और इसके एपर्चर को क्या करेंगे? छोटा कर देंगे। और जब इसका एपर्चर छोटा हो जाएगा, पहले कितना था? ये पहले ये कितना था? इतना इतना। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको छोटा। इसको हमने प्रेस किया ऐसे, और ये हो गया छोटा। छोटा होगा लेंस और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जब छोटा हो गया तो आप इसके आर को देखिए, आर क्या हो गया? कम। एफ क्या हो गया? कम। पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो अभी तक जो लेंस आपका 20 डिग्री बेंड कर रहा था, अभी वो क्या करेगा? 50 डिग्री 60 डिग्री बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। मतलब यानी कि अब पैरेलल, अब अगर पास वाले ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो ये कहां बनाएगा? रेटिना पे इमेज बनाएगा। ये इस तरीके से ये इमेज बनाया इसने, यहां पर इमेज बनाएगा। अब इमेज आपका रेटिना पर बन रहा है। हमने उसको हम देख रहे हैं पास से। सपोज करिए आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पेपर पढ़ रहे हैं, और आप क्या किए हुए हैं? कंटिन्यूली इस सिलियरी मसल्स को प्रेस किए हुए हैं। और इस सिलियरी मसल्स को प्रेस करने से आपकी आईज पे क्या हो जाएगा? फटीग हो जाएगा, मींस टायर्ड हो जाएंगी आपकी आईज। क्या हो जाएगी? टायर्ड हो जाएंगी। और हम थकना नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? भाई कंटिन्यू देखते रहे। अब हमारी आईज में फटीग हो गया है, तो फटीग को हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तुरंत हम क्या करेंगे? पेपर बंद करेंगे और दूर कर देंगे। रिलैक्स हो गई हमारी आईज। अब क्यों रिलैक्स हो गई? हम दूर की चीजें देखने लगेंगे। जैसे ही दूर की चीजें देखेंगे, हमारा लेंस फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उसकी बेंडिंग पावर फिर से उतनी ही हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, उसको हम जब पास करते हैं तो सिलियरी मसल से हम अपने आई लेंस पे फैटिग क्रिएट करते हैं। फैटिग मतलब टेंशन एक तरीके का क्रिएट करते हैं, और उस टेंशन से पेन होता है और हम पेन नहीं चाहते हैं। और जब हम दूर करते हैं तो हमारी आई किस कंडीशन में चली जाती है? रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब पास होगी ऑब्जेक्ट, अब पास अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो फैटिग क्रिएट करेगी। फैटिग क्रिएट करने का मतलब हम बहुत ज्यादा देर तक ऑब्जेक्ट को पास में रख कर देख नहीं सकते। यही कारण है कि आप जब पिक्चर हॉल वगैरह में जाते हैं तो पिक्चर हॉल में 3 घंटे मूवी बहुत इजीली एंजॉय करके आ जाते हैं। लेकिन अगर मोबाइल में आप वही मूवी देखते हैं तो आपको 3 घंटे में पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी आईज विल फटीग। बात समझ में आ रही है कि क्या जरूरत है? अब आप देख रहे हो कि हमारे आई के लेंस के अंदर एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, और ये एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या देख रहे हो बेटा? पहले दूर था, ऑब्जेक्ट दूर था, इसने इसकी बेंडिंग पावर कुछ और थी। ऑब्जेक्ट पास हो गया, इसकी बेंडिंग पावर कुछ और हो गई। और पास कर देंगे ऑब्जेक्ट को, ये और इसकी बेंडिंग पावर और कम और ज्यादा हो जाएगी। अब अगर बेंडिंग पावर इसी तरीके से बढ़ेगी तो आप क्या कहोगे? सर ठीक है, तब तो इसको ऐसे करके देख लेना चाहिए। नहीं, ऐसे करके आप देखोगे तो उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक लिमिट है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ मैक्सिमम एकोमोडेशन। ठीक है, तो हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हम बहुत दूर है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, हमने उसको देखा, ये हमको विजन है इसका, और पास लेके आए और विजन हुआ, और अब एक लिमिट है, इससे ज्यादा लेके आओगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। और जो ये लिमिट है, जहां के जिस लिमिट के आगे, जिस डिस्टेंस के आगे आपको क्लियर इमेज नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आईज हेल्दी। ठीक है, कितना होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। एकोमोडेशन का मतलब क्या समझ में आया? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, एबिलिटी ऑफ आई एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है बच्चों? एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस ड्यू टू व्हिच it can change its focal length so that image of the object at various distances can be formed on retina।
क्या मतलब है कि एकोमोडेशन किसी भी आइलैंड्स की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज वो कहां बनाना चाहता है, रेटिना पर। और कैसे बनाना चाहता है, अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि उसे फोकल लेंथ कम करनी है। और क्यों फोकल लेंथ कम करना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो वो कहां चला जाता है, दूर, यानी हम उसकी बेंडिंग पावर इंक्रीज करना चाहते हैं। सो टू इंक्रीज द बेंडिंग पावर वी शुड डिक्रीज द फोकल लेंथ एंड फॉर विच वी शुड डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो हो गया हमारी आंख में एकोमोडेशन की जरूरत क्यों है या हमारी आईज एकोमोडेट क्यों करती है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें डिस्टिंक्ट विजन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या होता है, और जब हम डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज को देखते हैं तब क्या होता है, और जब इमेज को एक इनफिनाइट डिस्टेंस पे देखते हैं तब क्या होता है। इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये थोड़ी है कि इनफिनाइट पे देख रहे हैं, इनफिनाइट पे जैसा कुछ है ही नहीं, आप कहीं पर पहुंच जाओ, बहुत दूर आप निकल जाओ, उसके आगे इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट आइस के लिए ये होता है जनरली 30 फीट 50 फीट, ये होता है इनफिनाइट का मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो बस